आप सभी का स्वागत है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के एक नए वीडियो में। तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में मैंने पिछले लेक्चर में आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिया था। तो इसका नॉमेनक्लेचर मतलब इसका नेमिंग हमें करना था। तो इसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर इसको नंबरिंग करनी है। तो आपको पता है जो हमारी प्रायोरिटी है हेट्रो एटम्स में, तो ऑक्सीजन को पहले है, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस। तो ऑक्सीजन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है, इसलिए नंबरिंग भी किससे शुरू होगी, ऑक्सीजन से स्टार्ट होगी। उसके बाद इसको तो एक नंबर ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो भी नाइट्रोजन है हेट्रो एटम्स, उनको मिनिमम पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो उनको मिनिमम पॉसिबल नंबर आने के लिए अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 2 3, देखो 2 3 4 5, तो इसको आता है कितना 2 3 और 5। 3 और 5 अगर हम राइट साइड से जाते हैं तो 3 और 5 आता है नाइट्रोजन को नंबरिंग। लेकिन अगर हम इस साइड से जाते हैं तो 2 3 4 5। तो अगर लेफ्ट साइड से जाते हैं तो उनको आता है 2 और 4। तो लेफ्ट साइड से जाने के बाद मिनिमम पॉसिबल नंबर इसको आता है। तो इसलिए हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हेट्रो एटम को मिनिमम पॉसिबल नंबर आना चाहिए 2 3 4 और 5। ओके, तो इस तरह से इसको हमने नंबरिंग कर दी। अभी नंबरिंग करने के बाद सिर्फ हमें क्या करना है, साइड चेन पता लगाना है। ये साइड चेन कौन सी है, सिर्फ यहाँ पर एक इस तरह से एक लाइन है, यहाँ पर कुछ भी मोड नहीं है। मोड होता तो फिर आगे दूसरा कार्बन होता, लेकिन मोड नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक कार्बन है। ऐसी एक सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे तो वहाँ पर सिर्फ एक कार्बन होता है, और कार्बन पे जितने हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए उतने होते हैं। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप है सिर्फ, जिसको हम मिथिल ग्रुप भी कहते हैं। तो एक साइड चेन हमारी मिथिल ग्रुप है, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट, और दूसरा है हमारा क्लोरो ग्रुप। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम पहले दे देंगे। तीसरे पोजीशन पे क्लोरो, C पहले आता है इसलिए क्लोरो। उसके बाद यम बाद में आता है, मिथिल का यम, इसलिए वो बाद में 5 मिथिल। ओके, यहाँ तक तो आ गए हम। अब हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग देनी है, किसकी, जो हेटेरो एटम्स की। हेटेरो एटम कौन से पोजीशन पे, 1 2 4। तो कॉमा देके 1 2 4। ओके, तो 1 2 4 ये हमने किसकी नंबरिंग दे दी, हेटेरो एटम की नंबरिंग दे दी। अभी उसका प्रीफिक्स लिखना है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो लिख देना है। ओके, उसके बाद 1 पोजीशन पे कौन है, ऑक्सो है। 1 पोजीशन पे कौन है, ऑक्सो। ओके, 2 और 4 पे कौन है, डायएज़ा। ऐज़ा का ये नहीं लिखता हूँ मैं, आगे बाद में निकल ही जाता है। ओके, तो 1 2 4 ऑक्सो डायएज़ा। फिर हमें ये जो रिंग है वो 5 मेंबर है, तो इसलिए 5 मेंबर होने की वजह से इसमें सफिक्स जो लगेगा वो है OL। देखो सफिक्स आप अपने चार्ट में कंफर्म कर सकते हो, 5 मेंबर में सफिक्स लगेगा OL। और 5 मेंबर अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन। देखो 5 मेंबर अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, क्या आता है उसमें, इडीन आता है, इडीन। ओके, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ अभी, IUPAC 3 क्लोरो 5 मिथिल 1 2 4 ऑक्सो डायएज़ोलिडीन। इसका क्या नाम है, ऑक्सो डायएज़ोलिडीन। क्लियर है, इसमें कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। ओके, तो ये तो थे आज अब तक जो भी हमने नॉमेनक्लेचर देखा है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, उसमें हमने ऐसे कंपाउंड देखे उसमें जो फुल्ली सैचुरेटेड थे या फिर फुल्ली अनसैचुरेटेड थे। तो हम थोड़ा अगले लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे अभी।
मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, ओके, ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, इट इज़ फुली अनसैचुरेटेड, पूरी तरह से अनसैचुरेटेड है। फुली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि एवरी एटम ऑफ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। फुली अनसैचुरेटेड मतलब क्या है, एवरी एटम ऑफ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, मतलब इस रिंग का हर एक एटम अभी अनसैचुरेटेड है, हर एक एटम। किस तरह से, अगर इसको अब आप देखो, नाइट्रोजन ने भी डबल बॉन्ड बनाया है, देखो ये दो बॉन्ड बनाए यहाँ पर, मतलब नाइट्रोजन भी अनसैचुरेटेड है। नाइट्रोजन भी इजीली ये बॉन्ड ब्रेक करके किसी के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। उसके बाद देखो ये जो मोड है यहाँ पर कार्बन है, तो ये कार्बन भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। इस कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये दोनों भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। ये कार्बन भी किसी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद यहाँ का जो कार्बन है और यहाँ का जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन में आपस में डबल बॉन्ड बनाया है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया है। तो ये दो कार्बन भी क्या है, अनसैचुरेटेड है, ओके। तो 1 2 3 4 ये चारों एटम भी अनसैचुरेटेड है। लास्ट में बचे ये दो कार्बन, तो ये दो कार्बन ने भी आपस में डबल बॉन्ड बनाए, तो इस कार्बन का डबल बॉन्ड इसके साथ और इस कार्बन का डबल बॉन्ड इसके साथ, तो ये दोनों भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। ये दोनों भी किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए तत्पर रहते हैं, असंतुष्ट है ये, ओके, संतुष्ट नहीं है, अभी इनकी पूरी बॉन्डिंग नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने फिलहाल एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड। लेकिन अभी क्या है, वो किसी के भी साथ बॉन्ड, दूसरे एटम के साथ, दूसरे किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, ओके, इनके पास, इस कार्बन के पास अभी एक ही हाइड्रोजन है, तो और एक हाइड्रोजन के साथ भी वो बॉन्ड यहाँ पर बना सकता है, ओके। तो अगर आपको इसमें और भी डाउट हो तो आप इलाबरेट कर सकते हो, स्ट्रक्चर को कैसे इलाबरेट करना है, कैसे बड़ा करना है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कैसे देखना है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बताया है, ओके। तो आप उसको इलाबरेट करके देख सकते हो। तो हर एक ये जो यहाँ पर एटम है, हर एक एटम क्या है, अनसैचुरेटेड है। उसके ऑपोजिट देखो, इसमें ही मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर भी, यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो अभी क्या है, इट इज़ फुली सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतुष्ट, इस ये फुली सैचुरेटेड, इसका है एवरी एटम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का हर एक एटम जो है, एवरी एटम ऑफ कंपाउंड इज सैचुरेटेड। कंपाउंड का हर एक एटम क्या है, इसमें सैचुरेटेड है, मतलब संतुष्ट है। देखो संतुष्ट क्या है, कब संतुष्ट होता है एटम, जब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। वैलेंसी हर एक अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बनाने के बाद, अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बनाने के बाद जब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, तब उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। देखो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमें पता है 3 है, ये सब पता होना चाहिए आपको। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। वैलेंसी मतलब क्या, कितने बॉन्ड वो बना सकता है, तो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, तो उसकी वैलेंसी 3 है। देखो इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर जो भी टर्न आता है, जहाँ पर भी टर्न आता है वहाँ पर कार्बन होता है, तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है और इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह से इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, ओके। तो ये इस नाइट्रोजन क्या है, सैचुरेटेड है। ये जो नाइट्रोजन है अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसने एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड और एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड बनाए हैं। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, दूसरा बॉन्ड, ये टेम्परेरी बॉन्ड है, आपको पता होगा, इसे पाई बॉन्ड कहते हैं। तो इसके साथ, इसके पास तीसरा कोई आइटम नहीं था, तीसरा कोई हाइड्रोजन वगैरह इसके पास नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, खुद को स्टेबल करने के लिए टेम्परेरी
यहाँ पर ये डिपॉजिट कर दिया है अपना इलेक्ट्रॉन, इसको हम डिपॉजिट कह सकते, एक्स्ट्रा कह सकते हैं। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन है अभी असंतुष्ट है, इसने किसी एक्स्ट्रा तीसरे आइटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए इसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसके अपोजिट इस नाइट्रोजन ने क्या है, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ 2, इस तरह से 3 बॉन्ड बनाए, इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। इसके बाद ये जो कार्बन है यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया है, इसलिए डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन ने इधर एक हाइड्रोजन है प्रेजेंट, इधर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन दिखाई नहीं देता, हम दिखाते नहीं, हाइड्रोकार्बन है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हर बार हाइड्रोजन और कार्बन दिखाने की ज़रूरत नहीं, उसके अलावा हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर कोई आइटम आता है तो वो हम दिखाते, लेकिन हाइड्रोकार्बन अगर है तो हम दिखाते नहीं है। तो वो उसी तरह से यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड नहीं दिखाया है, मतलब क्या है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन ने देखो इधर के कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, इधर के नाइट्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के साथ चौथा बॉन्ड। तो इस तरह से इस कार्बन की भी 4 बॉन्ड हो चुके हैं। सो दिस कार्बन इज आल्सो फुल्ली सैचुरेटेड। ओके, तो कार्बन ये सैचुरेटेड है, तो ये भी सैचुरेटेड है, इस तरह से ये भी सैचुरेटेड है, कार्बन भी सैचुरेटेड है, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब सब कार्बन क्या है इसमें सैचुरेटेड है। तो हमने फुली सैचुरेटेड को कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, इसका भी मैंने आपको रूल बताया कि एन लगाना है फुली सैचुरेटेड है तो। ओके, फुली अनसैचुरेटेड है तो उसमें 2 रूल हमने देखे थे कि विथ नाइट्रोजन एंड विदाउट नाइट्रोजन, विथ नाइट्रोजन एंड विदाउट नाइट्रोजन, मतलब एक तो फुली अनसैचुरेटेड है तो उसमें नाइट्रोजन है प्रेजेंट, अनसैचुरेटेड और नाइट्रोजन है तो अलग से रूल है उसमें ना, वो भी आपके चार्ट में मौजूद है आपके टेबल में। अगर अनसैचुरेटेड और नाइट्रोजन एब्सेंट है तो उसके लिए अलग सफिक्स लगता है। तो अब तक हमने क्या देखा है कि फुली अनसैचुरेटेड को कैसे नेमिंग करनी है, फुली सैचुरेटेड को कैसे नेमिंग करनी है। अब हम थोड़ी नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आप हेडिंग दे सकते हो, नेमिंग ऑफ पार्शियली, पार्शियली मतलब आधा अधूरा, पार्शियली अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड, कुछ भी कह सकते हो इसको, पार्शियली अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम नेक्स्ट लेवल में अभी जा रहे हैं हमारे नॉमेनक्लेचर के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट में हम ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लेते, लेकिन जितने एग्जाम्पल हो सके आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, जितने भी एग्जाम्पल आपको मिले उतने उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो नेमिंग ऑफ पार्शियली अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे अभी। देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखो सल्फर क्या है, यहाँ पर सल्फर हमेशा सैचुरेटेड रहता है किसी भी साइकिल में, तब तक वो डबल बॉन्ड अगर वो बनाता है तो वो सर्कल बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वैलेंसी जनरली 2 ही होती है, वो बाय वैलेंट है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सल्फर जनरली 2 ही बॉन्ड बनाता है। ओके, तो सल्फर ने अगर डबल बॉन्ड किसी के साथ बनाया, मान लो इस तरह से एक तरफ ही डबल बॉन्ड बना दिया, तो इस तरह से वो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो वो साइकिल वो प्रिपेयर करेगा ही नहीं, तो इसलिए सल्फर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो हमेशा सैचुरेटेड रहता है। लेकिन देखो एक कार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड है, ये कार्बन देखो अनसैचुरेटेड है, इस कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है, ये 2 कार्बन भी देखो क्या है अनसैचुरेटेड है, तो ये सब क्या है, हम इसको अनसैचुरेटेड ही समझते हैं, सभी को 1 2 3 4 5 सबको हम क्या करते हैं अनसैचुरेटेड ही समझते हैं। लेकिन अभी ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसमें क्या है यहाँ पर सैचुरेटेड है। ओके, नाइट्रोजन क्या है सैचुरेटेड है। तो अभी जब अब तक हमने जितने भी रूल देखे उस रूल के हिसाब से उसको नेमिंग देने की कोशिश करो। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किससे स्टार्ट होगी, सल्फर से या नाइट्रोजन से?
वेरी गुड, आपको पता है OSNP, तो यस सल्फर पहले आता है, तो सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन 3 4 5 6, देखो ना नंबरिंग हमने कर दी। अभी देखो 1 और 2 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, हमारा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, उसकी नंबरिंग दे दी 1 2। थाया सल्फर को हम कहते हैं थाया। अभी सैचुरेटेड को हम भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सैचुरेटेड को हम भूल रहे हैं। अब तक आपने जो भी सीखा है उस रूल के हिसाब से हम यहाँ पर नेमिंग कर रहे हैं। तो सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा, 6 मेंबर के लिए हमारे पास क्या है सफिक्स, देखो IN। 6 मेंबर अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, इसको हम अनसैचुरेटेड ही अभी कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड तो है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन फुली नहीं है। ओके, तो पार्शियली अनसैचुरेटेड है, तो पार्शियली के लिए हमें आगे कुछ और प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना है बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी इसको अनसैचुरेटेड कंसिडर करो। अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन के लिए सफिक्स क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन एंड 6 मेंबर, देखो क्या है प्लस IN ही है ये आपके पास। ओके, तो ये एक कट जाएगा, ये भी एक कट जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका नाम क्या होगा अभी 1 2 थाई एजिनिन। ओके, 1 2 थाई एजिनिन। क्लियर है यहाँ पे? ओके, क्लियर है। 1 2 थाइजीन, इसका क्या होगा अभी, ये नेम हो गया। अभी इसमें क्या है, पार्शियल अनसैचुरेशन है, मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो चुका है। किसके ऊपर ऐड हो चुका है, इस नाइट्रोजन के ऊपर। देखो किसी भी H2 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, ओके, तो H2 के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन जनरली किसके पास अटैक करेगा, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के पास अटैक करेगा, कार्बन के पास नहीं जाएगा। ओके, तो नाइट्रोजन के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पहले अनसैचुरेटेड भी था और इसमें लोन पेयर भी थे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। ओके, तो लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास नहीं होते, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है सबसे पहले इस नाइट्रोजन के पास जाकर अटैच होता है। इसलिए जब कभी भी अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग पर हाइड्रोजन आता है, क्या मैं बोल रहा हूँ याद रखो, जब कभी भी फुली अनसैचुरेटेड, पूरी अगर रिंग अनसैचुरेटेड है और उसमें नाइट्रोजन है, पूरी रिंग अगर अनसैचुरेटेड है, मतलब पूरी रिंग के सब एटम क्या है, अनसैचुरेटेड है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन ऐड होना है तो नाइट्रोजन पर ऐड होता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, वो जो हाइड्रोजन आया और सबसे पहले इस नाइट्रोजन के ऊपर ऐड हुआ, इसलिए वो पार्शियली सैचुरेटेड हो चुका है। तो अभी देखो कि कौन से पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, दूसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन है, वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो इसके पहले सिर्फ आपको प्रीफिक्स लगाना है 2H, क्या लिखना है 2H, कॉमन है बीच में 2H, इतना ही लगाना है। उसके बाद डैश दे के उसका नाम जो भी है, अभी हमने क्या दिखाया, उसका सैचुरेटेड पोजीशन दिखाई कि कौन से एटम के ऊपर हाइड्रोजन लगा है, वो हमने दिखा दिया 2H करके। ओके, तो ये हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि पूरी की रिंग अब क्या है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि सैचुरेटेड एक ही यहाँ पर एटम था, वो हमने दिखा दिया। अब हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि पूरी रिंग क्या है, अनसैचुरेटेड है, और वैसा ही कंसिडर करके उसको नेमिंग आगे का नेम दे देंगे जो हमने ऑलरेडी दिया है उसको, 1 2 थाइएजिनिन। ओके, तो इस तरह से हम पार्शियल जो अनसैचुरेटेड है उसको नेमिंग करते। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, देखो वही मैं कंपाउंड लेता हूँ, सिर्फ उसका जो सैचुरेटेड एटम है वो मैंने चेंज किया है, वही कंपाउंड है, लेकिन पहले हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर था, लेकिन अब इस कार्बन पे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन, ठीक है, हम क्या करते हैं, ओके, तो अभी क्या है, मान लो ऐसा तो होता नहीं कभी कि हाइड्रोजन पहले कार्बन पे जाए, लेकिन मान लो
एक एग्जाम्पल आपको समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हुआ है और ये कार्बन क्या है अभी यहाँ पर ये सैचुरेटेड है। ओके, ये कार्बन क्या है, सैचुरेटेड है। देखो ये अनसैचुरेटेड 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 अनसैचुरेटेड, नाइट्रोजन भी यहाँ पर अनसैचुरेटेड है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और इसने 2 ही मेन बॉन्ड बनाए हैं। तीसरा जो बॉन्ड है वो मेन बॉन्ड नहीं है, वो पाई बॉन्ड है, वो कच्चा बॉन्ड है। ओके, लंगड़ा बॉन्ड है उसको हम कहते हैं। ओके, तो पक्के बॉन्ड 2 ही है, इसलिए इसने मेन 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन 3 बना सकता है फिर भी 2 बनाए, इसलिए वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन यहाँ पर सल्फर को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो रिंग में 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ओके, डबल बॉन्ड वो बना ही नहीं सकते, इसलिए वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो कार्बन, इस कार्बन ने क्या है यहाँ पर अभी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो ये अभी सैचुरेटेड है। तो किस तरह से हम इसको नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो अभी 6 पोजीशन पे क्या आया है, H आया है, तो 6H और बाकी जो नाम है उसका वही रहेगा 1 2 थायाजिनिन। ओके, तो इसका नाम ये रहेगा 1 2 थायाजिनिन। क्लियर है इसमें? ओके, तो ये तो था क्या है, अभी एक हाइड्रोजन अगर इसमें ऐड हो गया तो किस तरह से हमें नेमिंग करना है, ये यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन 6H पे ऐड हो गया, ये 6 कार्बन पे ऐड हो गया, तो इस तरह से नेमिंग करना है। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे ऐड हुआ तो किस तरह से नेमिंग करना है अभी हमने देखा। अगर मान लो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड हो गए तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे अभी। देखो, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते। सेवन और या ठीक है, यहाँ पर इतना ही लेंगे 7। ओके, और मान लो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, बस इतना ही एक डबल बॉन्ड इसमें है। ओके, तो अभी क्या है, देखो ऑक्सीजन सल्फर की तरह होता है, ऑक्सीजन कभी भी इसमें अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। रिंग में ऑक्सीजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसको हम सैचुरेटेड ही, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों भी कैटेगरी में नहीं डालते। ओके, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी ये जो कार्बन है ये सैचुरेटेड है, अभी ये जो कार्बन है ये भी सैचुरेटेड है, ये कार्बन है ये भी सैचुरेटेड है और ये कार्बन है ये भी सैचुरेटेड है। फिर ये 2 कार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड है। ओके, तो इसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे 3 जो हमारे पास एटम है इसमें, पूरे इसमें पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। अभी यहाँ पर नंबरिंग भी देने का एक इंटरेस्टिंग रूल है, आपको वो भी आप लिख सकते हो कि इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है तो ऑक्सीजन को ही पहला नंबर आएगा ऑब्वियसली क्योंकि ऑक्सीजन हेटेरो एटम है। लेकिन स्टार्टिंग कौन से एंड से करनी है, एक तो हमारे पास ऑप्शन है हम राइट साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा एंड आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अनसैचुरेटेड एंड जो है हमारा, जो डबल बॉन्ड का जो एरिया है वो सबसे पहले कवर होता है। लेकिन अगर हम इस साइड से जाते हैं तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अगर हम लेफ्ट साइड से जाते तो हमारा सैचुरेटेड एरिया पहले कवर होता है। तो हमारा IUPAC का रूल क्या कहता है कि अगर हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है और इस तरह से 2 एरियाज, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एरिया, 2 एरियाज अगर हमें कवर करने तो सबसे पहले किसे कवर करना है, तो सैचुरेटेड एरिया को। तो जो भी सैचुरेटेड एंड है या सैचुरेटेड एरिया है उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तो ये रिंग अनसैचुरेटेड थी, उसमें बाद में हाइड्रोजन आया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते। हाइड्रोजन यहाँ पर आते हैं ना बाहर से और हाइड्रोजन इसमें ऐड होती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और हमें पता है जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ पर नंबरिंग हम सबसे पहले देते हैं।
तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखते नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ने क्या किया है, इसके डबल बॉन्ड निकाल दिए है, तो अब ये सैचुरेटेड एंड है। तो हम क्या करेंगे, अभी इधर से जो भी नंबरिंग दी है लेफ्ट साइड से वही कंसिडर करेंगे, राइट साइड की जो है वो गलत है, तो इसको हम काट देंगे। ओके, तो अभी ये जो नंबरिंग है ऐसा ही है। तो हमारे पास एक 7 मेंबर की एक रिंग है जो पार्शियली अनसैचुरेटेड है। पार्शियली मतलब आधी, पूरी सैचुरेटेड भी नहीं है, पूरी अनसैचुरेटेड भी नहीं है, तो ये आधी अनसैचुरेटेड है। आधी क्यों? क्योंकि इसमें 3 एटम अनसैचुरेटेड हम कंसिडर करते हैं, और 1 2 3 4 4 एटम क्या है इसमें सैचुरेटेड है। तो अब यहाँ पर कैसे करना है हमें, क्या हमें हर एक के आगे एच लगाना है? तो ऐसा अगर कैसे, तो हमें क्या करना है, यूज़ एक प्रीफिक्स यूज़ करना होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो चुका है। तो कौन से पोजीशन पर हाइड्रो ऐड हो चुका है वो लिख लो पहले, 2, 3, 4, 5। दूसरे पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसलिए तो वो कार्बन सैचुरेटेड बना। तीसरे पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसलिए तो वो कार्बन सैचुरेटेड बना। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 चारों भी जो कार्बन है, चारों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसलिए वो चारों क्या है अभी सैचुरेटेड बने हैं। तो 2, 3, 4, 5 चारों पोजीशन पर हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ऐड हुए। कितने हाइड्रो ऐड हुए? 4 पोजीशन तो बताए, लेकिन कितने हाइड्रोजन उसमें ऐड हुए? 4 हाइड्रोजन। 4 के लिए मैंने आपको बताया प्रीफिक्स होता है टेट्रा। ओके, ये फिर से मैं बताता हूँ, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, इस तरह से। तो टेट्रा कौन ऐड हुए? 4, उसके बाद उसका नाम लिखो हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो। ओके, तो इस तरह से जो भी सैचुरेटेड एटम थे उसका हमने नेम दे चुका है, हम उसको हम नेमिंग कर चुके। तो इसलिए अब इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कंसिडर करेंगे? अनसैचुरेटेड। इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कंसिडर करेंगे? अनसैचुरेटेड कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने सैचुरेटेड एंड को उसके नेमिंग कर चुके। तो अभी मान लो कि पूरा क्या है, जो हमारा कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। तो अभी जो पहले आपने रूल में सीखा है, उस रूल के हिसाब से उसको आपको नाम देना है। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, ऑक्सा का ये मैं अभी नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो निकल जाने वाला है, ऑक्स। और उसके बाद 7 मेंबर के लिए आपके पास देखो क्या है, रूट वर्ड एफ। ओके, और 7 मेंबर विदाउट नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन क्या है अनसैचुरेटेड के लिए? INE। 7 मेंबर के लिए देखो है कि नहीं, INE। तो इसका नाम क्या है? अभी देखो 2, 3, 4, 5 टेट्रा हाइड्रो ऑक्सीपीन। यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही है और उससे ही नंबरिंग स्टार्ट हो गई। तो 1 ऑक्सीपीन ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक से ज़्यादा हेटेरोएटम होती तो हम नंबरिंग दिखाते। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको नंबरिंग करनी है। तो ये क्या है, पार्शियल अनसैचुरेटेड, और एक से अगर ज़्यादा कंपाउंड है तो। ओके, अभी और थोड़ा हम इसमें डिफ़िकल्ट लेवल में जाएंगे। मान लो एक एग्जांपल है, थोड़ा इस अच्छी तरह से इसे देखो। मैं यहाँ पर गिनता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से डायरेक्ट इसको मैं कट करूँगा। ओके, तो ये जो आपके पास रिंग है, कितने मेंबर है अच्छी तरह से ड्रॉ तो नहीं हुई है, लेकिन आप कंसिडर करो आप। तो इसको मैं इस तरह से 1H 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मेंबर की हमारे पास ये रिंग है। इसमें देखो अभी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से अगर हमने नंबर दी तो देखो सैचुरेटेड जो एंड है इसको अभी हमें क्या करना है, नेमिंग करना है इसको। तो अनसैचुरेटेड देखो कौन कौन है, अभी 1 पोजीशन अनसैचुरेटेड है,
उसके बाद देखो 6 7 8 ये पोजीशन क्या ये 1 पोजीशन सैचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड है, 6 7 8 पोजीशन सैचुरेटेड है। लेकिन 6 7 8 हमारे रूल के हिसाब से क्या है कि जो भी सैचुरेटेड एंड है वो सैचुरेटेड एंड क्या होना चाहिए, उसमें मिनिमम पॉसिबल नंबरिंग आनी चाहिए। तो इसमें से हम ये जो राइट साइड इधर की लेफ्ट साइड की जो हम इस तरह से हमने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग किए उसको हम कैंसिल कर देंगे। इसकी नंबरिंग इस तरह से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये जो नंबरिंग है बाहर की मैं अभी कट कर देता हूँ। तो अभी देखो कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो चुका है 1 2 3 4। लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक और रूल आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब कभी भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो सबसे पहले किसके ऊपर ऐड होता है, नाइट्रोजन के ऊपर ऐड होता है, और एक ही हाइड्रोजन ऐड होता है। और अगर एक ही हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या रूल मैंने आपको बताया है, उसके लिए 1H लिखना है। 1 क्यों, 1 पोजीशन और उसके बाद H। तो देखो एक ही H इसको ऐड हो चुका है 1H, और उसके बाद बाकी हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं। तो 2 3 4 फिर आगे हम लिखेंगे 2 3 4 ट्राई हाइड्रो, ऐसा हम लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो ऐसा हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, याद रखो। क्यों ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन पर ऐड होते हैं, फिर कार्बन के ऊपर, सभी कार्बन के ऊपर एक साथ ऐड होता है। तो पहले नाइट्रोजन का हाइड्रोजनेशन होता है, इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन का ऐड होना। इसलिए हमेशा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हमें अलग दिखाना पड़ता है और बाकी सब हाइड्रोजन हम अलग दिखाते हैं। 2 3 4 ट्राइहाइड्रो, इसका मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन है वो बाद में ऐड हो चुके हैं, 1H ये जो हाइड्रोजन है वो पहले ऐड हो चुका है। क्लियर है? तो इस तरह से मान लो ये 4 इसमें हाइड्रोजन है लेकिन टेट्राहाइड्रो नहीं लिखेंगे। अगर चारों के चारों कार्बन होते जिस तरह से यहाँ पर देखो इस एग्जांपल में 1 2 3 4 चारों के चारों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुए थे, इसलिए हमने टेट्राहाइड्रो ऐसा लिखा। लेकिन यहाँ पर भी देखो 4 ही हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं लेकिन टेट्राहाइड्रो हम नहीं लिखेंगे। 3 हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर के उसके अलग दिखाएंगे, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हम अलग दिखाएंगे। क्यों ऐसा दिखाएंगे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये हाइड्रोजन पहले ऐड होता है। नाइट्रोजन के ऊपर ही पहले क्यों ऐड होता है, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है और फिर उसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो देखो इस तरह से हमने क्या किया, अभी जो भी सैचुरेटेड इसमें एटम थे उन सभी एटम को हमने नेमिंग कर दिए। अभी हमारे पास कौन बताए, सब हम इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, अनसैचुरेटेड करेंगे, और जो भी पहले प्रीवियस रूल्स है उसके हिसाब से हम इसको नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो नाम है उस नाम में एज़ा का एज आएगा, क्योंकि एज़ा फॉर नाइट्रोजन। 8 मेंबर के लिए देखो हमारे पास क्या है, 8 मेंबर के लिए प्रीफिक्स क्या है, ओक, सॉरी रूट वर्ड। 8 मेंबर के लिए रूट वर्ड ओक, ओसी, और उसके बाद अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन INE। इसका नाम देखो क्या हुआ है अभी, 2 3 4 ट्राइहाइड्रो 1H एजोसीन। इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, तो ये तो थी IUPAC नेमिंग। इस यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है, देखो मैं जस्ट आपको एक रिवाइज करता हूँ। हमने एक चार्ट देखा है, तो जितने भी सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है, तो उसके लिए ANE लगाना है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, अनसैचुरेटेड है तो उसके लिए अनसैचुरेटेड में विथ नाइट्रोजन के लिए अलग रूल है, अभी क्या रूल है वो आप चार्ट में देख लो, और विदाउट नाइट्रोजन के लिए अलग रूल है। ओके, तो अनसैचुरेटेड ये मैं फुली बात कर रहा हूँ, फुली सैचुरेटेड और फुली अनसैचुरेटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, अभी देखो पार्शियली अगर है, पार्शियली सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड है, तो पार्शियली सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में देखो अगर एक हाइड्रोजन आता है तो 1H लिखना है, सॉरी सिर्फ H लिखना है, उसके H के पहले पोजीशन लिखनी है। अगर पहले पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड होता है तो 1H, दूसरे पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड होता है तो 2H, इस तरह से लिखना है अगर एक हाइड्रोजन आता है। तो एक से ज़्यादा अगर हाइड्रोजन आते हैं तो फिर डाईहाइड्रो
ट्राइहाइड्रो, इस तरह से आपको क्या लिखना है, इसमें प्रीफिक्स लिखने हैं। उसके बाद भी एक से ज़्यादा हाइड्रोजन है और उसमें भी एक हाइड्रोजन मान लो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो वो उसको अलग से दिखाना है। एक हाइड्रोजन मान लो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो उस हाइड्रोजन को अलग से लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। देखो 1H अलग से लिखा है, फिर 2, 3, 4 ट्राइहाइड्रो अलग से लिखे है। ओके, तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखो। ओके, क्लियर है। तो ये जो अब तक हमने देखा है वो सब क्या है, IUPAC नेमिंग। ये सब क्या है, IUPAC नेमिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट रूल है मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में जो भी हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम कॉमन नेम्स देखेंगे, मतलब इनके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं। ओके, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि HC+OH, ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, देखो एक कार्बन है, मतलब मीथेन और उसको एसिड लगाए इसलिए OIC एसिड, तो मिथेनोइक एसिड। लेकिन मिथेनोइक एसिड इसको कोई नहीं कहता है, इसको मिथेनोइक एसिड कोई नहीं कहता है, इसको सब कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको सब क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड एंट में मिलता है। जो एंट होती है, चींटी होती है, इसमें एसिड मिलता है, और एंट को एक लैंग्वेज में, लैटिन या ग्रीक कोई लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में उस एंट को फॉर्मिका कहते हैं। ओके, तो उसके नाम से एंट में वो एसिड सबसे पहले मिला, एंट में वो एसिड सबसे पहले मिला, इसलिए उस एंट के नाम से, वो फॉर्मिका के नाम से उस एसिड का भी नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कॉमन नेम। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम। जैसे कोई आदमी होता है, कोई बच्चा होता है जिसका स्कूल में नाम अलग होता है, स्कूल में कुछ अलग नाम होता है, लेकिन घर में उसको अलग नाम से बुलाते हैं, जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं। तो स्कूल का नाम जो भी उसके स्कूल में होगा, उसके अटेंडेंस में होगा, उसको हम कहेंगे IUPAC नेम, और जो भी घर में पुकारते हैं उसको हम कहेंगे कॉमन नेम। तो इसी तरह से ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये IUPAC नेम से कम और कॉमन नेम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो इसलिए इसका जो भी कॉमन नेम से कौन कौन से होते हैं, उसके लिए कुछ रूल नहीं होता कॉमन नेम के लिए, इसलिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो हमको याद ही करने होते हैं। तो वो जो कॉमन नेम्स है वो हम नेक्स्ट वीक में, कॉमन नेम्स कुछ इम्पोर्टेंट, ज़्यादा पूरे तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके कॉमन नेम्स हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले इस वीक की असाइनमेंट या फिर आज की जो असाइनमेंट है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। तो आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये 4 स्ट्रक्चर आपको इसमें ड्रॉ करने हैं। तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, ये 4। ओके, तो 1 2 3 4, ये जो 4 स्ट्रक्चर है, इस 4 स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, नेमिंग करनी है, इसको IUPAC नेम करना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से। ओके, तो ये मुझे कल तक, अभी कल संडे, कल तक मुझे ये सब मिलने चाहिए। अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मंडे को मैं अपलोड करूँगा, जिसमें हम कॉमन सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो कल का दिन है। प्रीवियस भी अगर आपकी कुछ भी असाइनमेंट बची है तो आप कंप्लीट करके रखो। मैं कल शाम तक किसी को भी पूछ सकता हूँ, किसी को भी मैं कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकता हूँ। तो कल शाम तक अब तक की जितनी भी हमारी असाइनमेंट आ चुकी है वो पूरी असाइनमेंट इंक्लूडिंग दिस, ये असाइनमेंट भी कंप्लीट होनी चाहिए, ये असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करनी। ओके, तो ये कंप्लीट करके रखो। ओके, अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या मैसेज डाल सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।